हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको तैयारी का ही और एडवांस मोड लेके आते हुए मतलब और अच्छी तैयारी करने के लिए मैं आपके लिए एक और क्लास लेके आऊँ आज। और इस क्लास में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखते हैं क्लास के एंड तक आपके कितने परसेंट सही होते हैं इस क्लास में से। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एम एस वर्ड में, किसमें दोस्तों, एम एस वर्ड में किसी लंबे दस्तावेज में अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग हेडर फुटर लगाने हेतु कौन सा विकल्प उपयोग करेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात ये कहना चाहता है कि अगर मान लो आप प्रत्येक पेज में अलग अलग हेडर फुटर लगाना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा विकल्प उपयोग करेंगे जिससे लग जाए। पेज सेटअप का करेंगे, सेक्शन ब्रेक का करेंगे, हेडर टूल्स का करेंगे या पेज नंबर फॉर्मेट का करेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या जवाब होगा सही से, अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। तो अगर आपको लंबे दस्तावेज में अलग अलग सेक्शन अलग अलग हेडर फुटर लगाने हैं तो आपको दोस्तों प्रिया मतलब टिक लगाना होगा किस पे, सेक्शन ब्रेक पे दोस्तों। किस पे दोस्तों, सेक्शन ब्रेक होगा। ठीक है, और इसका यूज करते हुए हम लंबे दस्तावेज में अलग अलग हेडर फुटर लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरे नंबर का। एक्सेल में किसी बड़े डेटा सेट से विशेष शर्त पर कुल योग निकालने के लिए कौन सा फंक्शन सही है। एक्सेल में किसी बड़े डेटा सेट से विशेष शर्त पर कुल योग निकालने के लिए कौन सा फंक्शन सही है। सम का है, काउंट का है, सम इफ का है या एवरेज इफ का है। बात याद रखना दोस्तों, एक आपके फंक्शन जरूर पूछा जाएगा, एक फंक्शन पूछेंगे आपसे और वो गलत करके नहीं आना है। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि किसी बड़े डेटा सेट में किसी विशेष शर्त पर कुल योग निकालने के लिए कौन सा फंक्शन सही है। सम का सही है, काउंट का सही है, सम इफ का सही है या एवरेज इफ का सही है। दोस्तों इसके लिए जो काम आएगा वो आएगा दोस्तों सम इफ का। किसका आएगा दोस्तों, सम इफ का आएगा। सम का फंक्शन आएगा दोस्तों जोड़ने के लिए, काउंट का आएगा मतलब गिनने के लिए, काउंट करने के लिए बोल सकते हैं आप, गिनने के लिए। और एवरेज इफ का आएगा दोस्तों शर्तों के आधार पर औसत निकालने के लिए। शर्तों के आधार पर औसत निकालने के लिए काम आएगा। किसके लिए दोस्तों, औसत निकालने के लिए काम आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है पावर पॉइंट में स्लाइड के ऑब्जेक्ट्स के बीच समान अंतर रखने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है। पावर पॉइंट में स्लाइड के ऑब्जेक्ट्स के बीच समान अंतर रखने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है। अलाइन का होता है, डिस्ट्रीब्यूट का होता है, ग्रुप का होता है या सेक्शन पेन का होता है। दोस्तों सवाल पूछ रहा है आपसे कि स्लाइड के ऑब्जेक्ट के बीच समान अंतर रखने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है भाई, तो वो होता है दोस्तों ग्रुप का। किसका दोस्तों, ग्रुप का होता है। क्लियर यहां तक का, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे चौथे नंबर का। HTTPS में एस का मतलब क्या है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार यह ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है इसकी, तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर ओके प्रोटोकॉल। पी फॉर प्रोटोकॉल हो जाएगा दोस्तों, प्रोटोकॉल। और एस फॉर हो जाएगा दोस्तों SECURE। ठीक है, अब यहाँ पे एस की पूछ रहा है तो एस का क्या हो जाएगा दोस्तों, सिक्योर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सी ऑप्शन टिक किया है भाई यहाँ पे चौथे पर्सन में, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। और क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें पर्सन की ओर। पांचवा है एक्सेल में किसी फॉर्मूला के परिणाम को स्थिर करने का सही तरीका कौन सा है। एक्सेल में किसी फॉर्मूला के परिणाम को स्थिर करने का सही तरीका कौन सा है। डिलीट फॉर्मूला का है, इंसर्ट फंक्शन का है, फ्रीज सेल का है या पेस्ट स्पेशल में जाकर के वैल्यूज का है। मतलब सीधी सी बात यह है कि आप स्थिर करना चाहते हैं, उसको वैल्यूज में करना चाहते हैं फॉर्मूले को, तो आपको जाना पड़ेगा दोस्तों पेस्ट स्पेशल में और उसके बाद में वैल्यूज के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, उस सेल की जो वैल्यू है ना, मतलब जिस सेल का फॉर्मूला है वो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जिससे वो उसका परिणाम क्या हो जाएगा दोस्तों, स्थिर हो जाएगा, फिर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों डी ऑप्शन। क्लियर तक का, एक बार एक्सेल में करके जरूर देखना आप ये काम। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे पर्सन की ओर। छठा पर्सन पूछ रहा है आपसे कि वर्ड में स्वतः टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने का फीचर कौन सा है। वर्ड में स्वतः टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने का फीचर कौन सा है। टेबल टूल्स का है, पेज लेआउट का है, स्मार्ट आर्ट का है, हेडिंग स्टाइल्स का है। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में कंटेंट्स बनाने का फीचर जो होता है दोस्तों वो किस में होता है, तो होता है दोस्तों टेबल टूल्स में होता है। किस में होता है दोस्तों, टेबल टूल्स में होता है। क्लियर है तक का, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे सातवां
कि पावर पॉइंट में सभी टेक्स्ट बॉक्स को एक समान फॉर्मेट में लाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है दोस्तों? पावर पॉइंट में सभी टेक्स्ट बॉक्स को एक समान फॉर्मेट में लाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? थीम कलर का, रीसेट स्लाइड का, फॉर्मेट पेंटर का, स्लाइड मास्टर का। बताइए दोस्तों क्या उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे उपयोग किया जाएगा दोस्तों, अगर आपको सभी टेक्स्ट बॉक्स को एक समान फॉर्मेट में लाना है तो आपको करना पड़ेगा रीसेट स्लाइड। क्या दोस्तों? रीसेट स्लाइड आपको करना पड़ेगा उनके लिए, ठीक है, जिससे सभी स्लाइड क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की और 8वां प्रश्न है वीलुकअप में ट्रू लगाने का मतलब क्या है? वीलुकअप में ट्रू लगाने का मतलब क्या है? एग्जैक्ट मैच के लिए, अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, इग्नोर एरर के लिए या लॉग फॉर्मूला के लिए? जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा इग्नोर एरर के लिए। किसके लिए दोस्तों? इग्नोर एरर के लिए काम आता है। क्लियर यहां तक का? ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें सवाल की ओर। प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए कौन सा मोड उपयोग होता है? बताइए दोस्तों प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए कौन सा मोड उपयोग होता है जिससे हम प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकते हैं, जिससे ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव नहीं होती है? तो वो होती है दोस्तों, देखो 4 ऑप्शन आपके सामने, सीक्रेट का, गोस्ट का, या फिर एक तरीके से इनकोग्निटो का, या फिर प्राइवेट जोन का। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन, इनकोग्निटो का, ठीक है। ओके 9 सवाल पूरे हो चुके हैं। चलते 10वें प्रश्न की ओर दोस्तों। 10वां प्रश्न है हमारा कि देखिए ध्यान से क्या प्रश्न है। मेल मर्ज में डेटा प्राप्त करने के लिए कौन सी फाइल का उपयोग होती है? मेल मर्ज में डेटा प्राप्त करने के लिए कौन सी फाइल उपयोग होती है? पीडीएफ की, डीओसीएक्स की, एक्सएलएसएक्स की या जेपीजी की? दोस्तों अगर आप मेल मर्ज का उपयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक साथ आप एक से अधिक लेटर सेंड कर रहे हो, ठीक है, नाम पता बदल करके, ठीक है, समान लेटर को नाम पता बदल करके आप हजारों लोगों को सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे बात करें डेटा प्राप्त करने के लिए कौन सी फाइल का उपयोग होता है, तो होता है दोस्तों एक्सएलएसएक्स का, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट। तो 10 में से आपका कितने सही हो चुके हैं जल्दी से मुझे बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है हमारा एक्सेल में प्रॉपर फंक्शन क्या करता है? एक्सेल में प्रॉपर फंक्शन क्या करता है? ऑल लेटर अपर केस, ऑल लोअर केस, फर्स्ट लेटर कैपिटल इन वर्ड, ईच वर्ड, या फिर रिमूव फॉर्मेटिंग? दोस्तों बात करें यहाँ पे प्रॉपर की, तो प्रॉपर करता है फर्स्ट लेटर कैपिटल इन ईच वर्ड, तो सी ऑप्शन इज राइट। यहाँ पे ऑल लेटर अपर केस की बात करें तो वो करता है दोस्तों अपर का फंक्शन। किसका दोस्तों? अपर का फंक्शन काम करता है, ठीक है। अगर बात करें ऑल लोअर केस में तो वो करता है दोस्तों लोअर, मतलब एक तरीके से लोअर का फॉर्मूला। किसका दोस्तों? लोअर का फॉर्मूला काम करता है ऑल लोअर केस में, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 12वें प्रश्न की ओर। पावर पॉइंट में एनिमेशन की टाइमिंग कहां से बदली जाती है? पावर पॉइंट में एनिमेशन की टाइमिंग कहां से बदली जाती है? ट्रांजिशन से टैब से, एनिमेशन टैब से, इंसर्ट टैब से या डिजाइन टैब से? बताइए दोस्तों पावर पॉइंट में एनिमेशन टाइमिंग कहां से बदली जाती है? टाइमिंग ट्रांजिशन टैब से, एनिमेशन टैब से, इंसर्ट टैब से या डिजाइन टैब से? दोस्तों पावर पॉइंट के अंदर अगर बात की जाए एनिमेशन टाइपिंग की तो वो दोस्तों एनिमेशन टैब से बदली जाती है। इससे दोस्तों एनिमेशन टैब से बदली जाती है। ओके अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। यूआरएल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यूआरएल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रोग्राम इंस्टॉलेशन का, वाईफाई स्पीड का, रैम स्टोरेज का या वेब एड्रेस का? तो किस किस को पता है भाई यूआरएल के बारे में? इंपॉर्टेंट बन सकता है आपकी बार। पहली बात तो यूआरएल का पूरा नाम पूछा जाएगा आपसे। तो यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? यूनिफॉर्म, ठीक है, रिसोर्स, SOURCE, रिसोर्स है ना, और लोकेटर, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है यूआरएल का पूरा नाम, ठीक है। और ये काम क्या आता है दोस्तों? उपयोग क्या आता है? वेब एड्रेस के उपयोग आता है। किसके उपयोग आता है दोस्तों? वेब एड्रेस के उपयोग आता है। उम्मीद करता हूं आपको 13वें प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। यूआरएल का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? वेब एड्रेस के लिए उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा एमएस वर्ड में बुकमार्क का उपयोग किस लिए होता है? एमएस वर्ड में बुकमार्क का उपयोग किस लिए होता है? पासवर्ड के लिए, मार्किंग स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, एडिंग पिक्चर के लिए, इंसर्टिंग टेबल के लिए? दोस्तों बात करें यहाँ पे एमएस वर्ड में बुकमार्क का जो उपयोग होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों एक तरीके से एमएस वर्ड में बुकमार्क का उपयोग किस लिए होता है भाई? पासवर्ड के लिए, मार्किंग स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, एडिंग पिक्चर या इंसर्टिंग टेबल? तो होता है दोस्तों मार्किंग स्पेसिफिक लोकेशन, कोई एक स्पेसिफाई लोकेशन को मार्क करने के लिए इसमें उपयोग होता है दोस्तों, ठीक है।
अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है एक्सेल में नेटवर्क डेज फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है। एक्सेल में नेटवर्क डेज फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है। वीकेंड कैलकुलेशन के लिए, करंट डेट के लिए, मंथ नेम के लिए, वर्किंग डेज की डेज कैलकुलेशन के लिए। दोस्तों यहाँ पे एक्सेल में बात की जाए, नेटवर्क डेज का जो फंक्शन का उपयोग होता है वो होता है एक्सेल में नेटवर्क डेज का फंक्शन होता है दोस्तों वर्किंग डेज कैलकुलेशन के लिए। किसके लिए दोस्तों, वर्किंग डेज कैलकुलेशन के लिए इसका उपयोग होता है। डी ऑप्शन इज राइट। तो दोस्तों 15 पूरे हो चुके हैं, 15 में से आपके कितने सही है कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। इंटरनेट में इनकोग्निटो मोड किस लिए है। इंटरनेट में इनकोग्निटो मोड किस लिए है। फास्टर इंटरनेट के लिए, प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए, फाइल डाउनलोड के लिए, वायरस स्कैन के लिए। वैसे ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पूछ लिया था, तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। ठीक है, जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों प्राइवेट ब्राउजिंग के। ठीक है, इसमें यूजर है ना, मतलब जो हिस्ट्री होती है दोस्तों, ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है वो सेव नहीं होती इसमें। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें सवाल की ओर। 17वां सवाल है इंटरनेट में कैश मेमोरी किस काम आती है। इंटरनेट में कैश मेमोरी किस काम आती है। वायर रिमूवल के लिए, फास्टर पेज लोडिंग के लिए, या स्टोरिंग डॉक्यूमेंट के लिए, या सिस्टम बैकअप के लिए। दोस्तों कैश मेमोरी की बात की जाए, इंटरनेट में कैश मेमोरी जो काम आती है दोस्तों वो आती है एक तरीके से फास्टर पेज लोडिंग के लिए। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न हमारा है एमएस वर्ड में फुटनोट कहां से इंसर्ट किया जाता है। बताइए दोस्तों, इंसर्ट टैब से, होम टैब से, रेफरेंस टैब से, या रिव्यू टैब से। तो बताइए दोस्तों कहां इंसर्ट किए जाते हैं फुटनोट। दोस्तों अगर बात की जाए एमएस वर्ड में फुटनोट की तो वो किए जाते हैं दोस्तों रेफरेंस टैब से। किससे भाई, रेफरेंस टैब से। किस किस का सही हो गया भाई ये प्रश्न, रेफरेंस टैब से हम क्या कर सकते हैं, फुटनोट इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं आज के 19वें सवाल की और 19वां है हमारा एक्सेल में एक्स लुकअप का उपयोग किस लिए होता है। एक्सेल में एक्स लुकअप का उपयोग किस लिए होता है भाई, बताइए किस लिए होता है भाई। एक्सेल में एक्स लुकअप का उपयोग किस लिए होता है। सॉर्टिंग के लिए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लुकअप के लिए, मर्जिंग सेल्स के लिए, या टेक्स्ट शिफ्टिंग के लिए। दोस्तों एक्सेल में एक्स लुकअप का जो उपयोग होता है ना वो होता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लुकअप के लिए। वैसे वर्टिकल लुकअप किससे होता है, वी लुकअप से होता है, और हॉरिजॉन्टल लुकअप किससे होता है, एच लुकअप से होता है। लेकिन दोनों की बात कीजिए एक साथ में तो वो किससे होगा दोस्तों, एक्स लुकअप से होगा। तो यहाँ पे आएगा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लुकअप के लिए आप किसका उपयोग करेंगे दोस्तों, एक्स लुकअप का करेंगे। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके 19% सही हो गए होंगे। अब चलते हैं आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां है दोस्तों पावर पॉइंट में डिजाइन आइडियाज किस लिए, पावर पॉइंट में डिजाइन आइडियाज विकल्प किस लिए है। ऑटो फॉर्मेटिंग के लिए, कलर चेंजिंग के लिए, एनिमेशन कंट्रोल के लिए, स्लाइड नंबरिंग के लिए। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए पावर पॉइंट में डिजाइन आइडियाज की तो विकल्प किस लिए है। तो दोस्तों डिजाइन आइडियाज की बात करें तो ऑटो फॉर्मेटिंग के लिए इसका विकल्प होता है दोस्तों, कि ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो मुझे बताइए 20 में से आपके कितने % सही हो चुके हैं भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करना जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।